जय हिंद प्यारे बच्चे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित की है जिसका नाम है निबंधन मित्र योजना। क्या है इस योजना को बारीकी से समझते हैं। इस योजना के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सरकार लेकर के आई है, इस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निबंधन मित्र योजना की। तो निबंधन मित्र योजना को समझना बच्चे, देखो जो निबंधन मित्र योजना है कह रहा है कि 20,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। कैसे देगी भाई? तो देखो सबसे पहले ये जो निबंधन मित्र योजना है, इस योजना के तहत अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ये निबंधन मित्र वाले जो भी व्यक्ति हैं, क्या निबंधन मित्र वाले अगर देखा जाए बच्चे, निबंधन मित्र अगर हम देखें तो निबंधन मित्र योजना में यह कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति निबंधन मित्र है तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के कागज तैयार करेगा। क्या करेगा भाई? रजिस्ट्री व प्रॉपर्टी के कागज तैयार करेगा। पहली बात तो ये है कि वो करने क्या जा रहा है, तो रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के कागज तैयार करने जा रहा है। दूसरा, आप कहेंगे सर ये बताइए रजिस्ट्री और अगर प्रॉपर्टी का कागज तैयार करना हो तो क्या वो खुद से तैयार करेगा? नहीं, इसके लिए सबसे पहले सरकार क्या करेगी, तो सरकार उसको प्रशिक्षण देगी। क्या भाई? सरकार की तरफ से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर जो युवा हैं, जो चयनित व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, तो रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी क्या करेंगे बच्चे, तैयार करेंगे। इसके बाद से देखो तैयार करने के बाद से उनको, प्रशिक्षण के बाद से उनको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। यूनिक आईडी नंबर ही उनका लाइसेंस नंबर होगा। फिर एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने के लिए निबंधन मित्रों को 2,000 रुपये तय किया गया है। क्या भाई? तो निबंधन मित्रों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इससे पहले अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के लिए कागज बनाने होते थे तो वो क्या करते थे, वो आप देखोगे तो या तो आवेदक स्वयं से स्टाम्प डीड तैयार करें, या फिर किसी अधिवक्ता की मदद से इसको तैयार करें, या फिर किसी डीड राइटर या रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने वाले से ही तैयार करा सकता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि अब सरकार निबंधन मित्रों के रूप में ये चौथा विकल्प होने जा रहा है। क्या? निबंधन मित्रों के रूप में चौथा विकल्प होने जा रहा है। अब देखो ये अभी बच्चे देखो योजना प्रस्तावित है, इसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा। फिर बात करेंगे निबंधन मित्र की, तो निबंधन मित्र की भी तय होगी जवाबदेही। कैसे? देखो अगर निबंधन मित्र ने क्या किया है, गलत पेपर तैयार कर लिया है और तो उसको डीएम के सामने, क्या बच्चे, डीएम के सामने जवाब देना होगा। अपना पक्ष रखने के लिए उसको स्टाम्प की नोटिस का जवाब देना होगा। साथ में ध्यान रखना है कि उसकी गलतियां एक वर्ष में कम से कम मतलब 5 गलतियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में इन्होंने 5 गलतियां मैक्सिमम यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी है, क्या बच्चे, कि घर से काम कर सकेंगे लोग। निबंधन मित्र के लिए कचहरी में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही काम कर सकेंगे। फिर एक यहाँ पर डीड को तैयार करने के लिए रजिस्ट्री मूल्य का 1% या 2,000 रुपये के रूप में जो भी कम होगा फीस के रूप में दिया जाएगा। जो भी रजिस्ट्री करवा रहे हैं या तो उसका 1% या फिर 2,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम है वो दिया जाएगा फीस के रूप में। इसके अलावा दस्तावेजों की जांच के रूप में 50 रुपये प्रति दस्तावेज फीस का प्रस्ताव किया गया है। और यूपी में एक वर्ष में देखो करीब 38 लाख जो है स्टाम्प पंजीयन होते हैं। तो अनुमान है कि एक निबंधन मित्र की जो सालाना न्यूनतम आय होगी वो 3 लाख रुपए तक होगी। क्या बच्चे? 3 लाख रुपए तक की न्यूनतम आय की बात हो रही है, अधिकतम भी हो सकता है। तो 20,000 युवाओं को कहा जा रहा है बच्चे कि इसका लाभ मिलने वाला है। और सरकार की कोशिश है कि महिला शक्ति को लेकर के बात करें, सरकार की कोशिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं बच्चे, उनके बारे में या उनको रोजगार दिया जाए, है ना। आशा करते हैं कि ये योजना बहुत जल्द पटल पे दिखाई दे। आशा करते हैं कि ये योजना बहुत जल्द मूर्त रूप में दिखाई दे। आपको ये योजना कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ही अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं तो उसका भी सुझाव आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई सूचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।